रहे रॉकेट और हवाई हमलों के बीच भारतीय सेना का एक जवान महीने भर पहले घायल हो गया था, जिसके बाद भारतीय सेना की टीम ने इजराइल से एक घायल जवान को रेस्क्यू किया है। वो 1 महीने से ज्यादा समय तक अस्पताल में भर्ती थे। घायल होने के बाद उन्हें UNDOF गोलान हाइट्स के एक अस्पताल में एडमिट कराया गया था। अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सेना की टीम C-130 एयर एम्बुलेंस से उन्हें भारत लेकर पहुंची और बाद में उन्हें दिल्ली के आर्मी अस्पताल में एडमिट कराया गया। ये बताएं, खबर आ रही है कि इंडियन फोर्सेस ने, इंडियन आर्मी ने जाके इसराइल में ऑपरेशन किया है और वहां से अपने फौजी जवान की जान बचाई है। ये पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज है। क्या कहना चाहेंगे इसके? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। वो इस लिहाज से क्योंकि जहाँ पे भी दुनिया में कोई मसला बना है, चाहे आप वो रशिया और यूक्रेन वाला वाकया उठा के देख लें, चाहे कतर में जो 7 लोगों को डेथ सेंटेंस हो गई थी, वो नेवी के जो लोग थे 7 को सजाए मौत हो गई थी, उन्होंने उनको बचाया और अपने मुल्क भी लेके आए। क्या दुनिया को क्या दे, यूनाइटेड नेशन क्या है? अक़वाम मुत्तहिदा है, अक़वाम का एक मजमुआ है। आप क्या दे सकते हो भी उनको? मुझे ही बता दो, कन्विंसिंग का मुझे कन्विंस कर दो, क्या दे रहे हो, क्या देने की सलाहियत रखते हो, क्या बातें करने की सलाहियत रखते हो उनसे। पाकिस्तान को स्ट्रेट अवे एहतजाज करना चाहिए था फ़लस्तीन के हवाले से। हम नहीं आ रहे यूएनएन को, अगर ना जाते वहाँ यूएनएन में तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन कुछ तो हो जाता है यार, क्यों नहीं आए? ये कुछ जब जहाँ इंसान नहीं ना होता वहाँ उसकी बात हो जाती है। दिमाग ही नहीं है इन लोगों के पास। कहते क्या गया भी था वहाँ बात ही ना करे, वहाँ कहते हम नहीं मानते आपकी असम्बली को, फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर पे जुल्म हो। आज टर्की ने हमें छोड़ा, कल में दूसरे इस्लामी मुल्क भी हमें छोड़ दें। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पाकिस्तान दुनिया की सुपर पावर होगी। इंशाल्लाह दुनिया पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले होंगे। इंशाल्लाह ये इसको मिटाने वाले मिट जाएंगे। ये वतन दोस्तों, इस समय इजराइल और लेबनान के बीच में लड़ाई में जो इंडियन आर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और पूरी दुनिया में इंडियन आर्मी की तारीफ हो रही है। इसके पीछे वजह यह है कि इजराइल से हमारी इंडियन आर्मी ने एक घायल जवान को एयरलिफ्ट करके रेस्क्यू किया है और यह रेस्क्यू ऐसे समय में हुआ है जब चारों तरफ से युद्ध अपने चरम के ऊपर चल रहा था। हथियार, गोले, बम बारूद से हमला किया जा रहा था, परंतु फिर भी इंडियन आर्मी इजराइल के अंदर घुसी और जवान को हो रहे रॉकेट और हवाई हमलों के बीच भारतीय सेना का एक जवान महीने भर पहले घायल हो गया था, जिसके बाद भारतीय सेना की टीम ने इजराइल से एक घायल जवान को रेस्क्यू किया है। वो 1 महीने से ज्यादा समय तक अस्पताल में भर्ती थे। घायल होने के बाद उन्हें UNDOF गोलान हाइट्स के एक अस्पताल में एडमिट कराया गया था। अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सेना की टीम C-130 एयर एम्बुलेंस से उन्हें भारत लेकर पहुंची और बाद में उन्हें दिल्ली के आर्मी अस्पताल में एडमिट कराया गया। इस रेस्क्यू मिशन में सेना के अधिकारी समेत दिल्ली कैंट के बेस अस्पताल के 2 ट्रेंड पैरामेडिक्स भी शामिल थे। ये बताएं, खबर आ रही है कि इंडियन फोर्सेस ने, इंडियन आर्मी ने जाके इसराइल में ऑपरेशन किया है और वहां से अपने फौजी जवान की जान बचाई है। ये पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज है। क्या कहना चाहेंगे इसके? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। वो इस लिहाज से क्योंकि जहाँ पे भी दुनिया में कोई मसला बना है, चाहे आप वो रशिया और यूक्रेन वाला वाकया उठा के देख लें, चाहे कतर में जो 7 लोगों को डेथ सेंटेंस हो गई थी, वो नेवी के जो लोग थे 7 को सजाए मौत हो गई थी, उन्होंने उनको बचाया और अपने मुल्क भी लेके आए। और देखिए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी के लोगों को नहीं बचाया, बल्कि सिविलियंस हो या उनके कहीं से भी कोई लोग हों जो कि इंडियन नेशनलिटी रखते हैं, उनको वो हमेशा से प्रोटेक्ट करते आए हैं। बेशक किसी मुल्क के साथ उनकी ट्रेड चल रही है या उनके साथ जैसे भी ताल्लुकात हैं, लेकिन अगर हमारी तरफ आ जाए तो हमारे कितने ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरब की जेलों में कैद हैं, जो UAE की जेलों में कैद हैं, क्या हम उनके लिए अभी तक कुछ कर सके हैं? और मेरा नहीं ख्याल कि हम उनके लिए कुछ भी कर पाएंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हम पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं। हम अपने लोगों के मुफादात को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। हमारे कुछ दिन पहले की ये खबर थी, तालिबान पाकिस्तान में आए और इस तरीके से, ये बड़ी बहुत वायरल रही खबर। जी, वो पिछले दिनों में ये खबर है कि अफगानिस्तान से तालिबान आए और हमारे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को उठा के वो किडनैप करके वापस चले गए। ठीक है, ये पाकिस्तान है या कुछ जंगल का कानून चल रहा है कि जिसका दिल करेगा वो मुंह उठा के पाकिस्तान आएगा और जो उसका दिल करेगा वो करके चला जाएगा। आप उसामा बिन लादेन वाला वाकया उठा के देख लें कि किसी को पता ही नहीं था कि उसामा बिन लादेन यहाँ पे मौजूद है। जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद हमारे पास खबरें खुल रही हैं कि उसामा बिन लादेन यहाँ पे मौजूद था। तो हमारे लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे? ठीक है, पूरी दुनिया में हमारा जो इमेज है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज था। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान को स्ट्रेट अवे एहतजाज करना चाहिए था
फ़लस्तीन के हवाले से हम नहीं आ रहे यूएनएन को। अगर ना जाते वहाँ यूएनएन में तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन कुछ तो हो जाता है यार, क्यों नहीं आए? ये कुछ जब जहाँ इंसान नहीं ना होता वहाँ उसकी बात हो जाती है। दिमाग ही नहीं है इन लोगों के पास। कहते क्या गया भी था, वहाँ बात ही ना करे, वहाँ कहते हम नहीं मानते आपकी असम्बली को, फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर पे जुल्म हो। आज टर्की ने हमें छोड़ा, कल में दूसरे इस्लामी मुल्क भी हमें छोड़ देंगे, नहीं साथ देने वाले। आप जिहाद कहते हैं, यहाँ से जिहाद कैसे करें जी? यहाँ से हमारे के मुसलमान देखें, वाहिद एक पाकिस्तान मुल्क था जो फ़लस्तीन के इसराइल के तोड़ में वजूद में आया था, कि उसके ख़िलाफ़ आया था। क्या कर रहे हैं हम? जिहाद हमारे से मुस्लिम हमारे खून में है, लेकिन कहाँ हमारा जिहाद? करते क्यों नहीं है? जाए ना फ़लस्तीन, क्यों नहीं? बात कर रहा हूँ। किसी नहीं, यूरोप डंकी लगा के हम चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, और फिर फ़लस्तीन भी तो डंकी लगा के, जब फ़लस्तीन की तरफ आवाम कहती है हुकूमत इजाज़त दे ना, फिर हम जाएंगे। तो ये एक बात बड़ी तल्ख बात है। बात यह है कि किसी वक्त में, किसी दौर में उम्मत मुसलमा के जो नौजवान है ना और घोड़े जंगों की रौनक हुआ करते थे। अच्छा। पर बदकिस्मती से हमारा अब जो नौजवान मुसलमान हमारे हैं, नौजवान हैं और घोड़े सिर्फ शादी ब्याहों में नाचने के लिए रह गए। घोड़े भी देखे नाच रहे और हमारे लड़के भी नाच रहे। तो मतलब ही नहीं है। मतलब आपने बात की तैयब बुर्तुगान हालात जो हैं वो अमन व अमान से ही इंशाल्लाह बहुत बेहतर होंगे। इंडिया तो बन गया भाई दुनिया की तीसरी बड़ी आलमी ताकत। आने वाले टाइम में पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा? इस बात में कोई मुबालगा नहीं, मैं कोई जोश में बात नहीं कर रहा, मैं होश में बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पाकिस्तान दुनिया की सुपर पावर होगी। इंशाल्लाह दुनिया पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले होंगे। इंशाल्लाह ये इसको मिटाने वाले मिट जाएंगे। ये वतन क़यामत की सुबह तक कायम और दायम रहेगा। ये वतन अल्लाह और उसके रसूल ने बनाया है और उनके लिए ही बनाया है। अल्लाह रसूल, ये मुल्क मोहम्मद अली ने बनाया है। मेरे कायद के नाम का नाम मोहम्मद और अली था, मोहम्मद भी था और अली भी था। ये मुल्क मोहम्मद और अली ने बनाया है और ये क़यामत की सुबह तक रहेगा। इसको मिटाने वाले मिट जाएंगे, उनका नामो निशान भी मिट जाएगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। तो पाकिस्तानियों से आप सब यदि पूछोगे तो इनको अपनी आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी लगती है। अब पाकिस्तान में कुछ इतने मूर्ख लोग भी हैं कि यदि इनसे कहो कि गूगल पे सर्च करके देख लो कि तुम्हारी आर्मी नंबर 1 है या फिर किसी अन्य देश की, तो ये मानते नहीं है। इनका कहना है कि हमारी आर्मी ही नंबर 1 है। परंतु जब टीटीपी वालों से सामने की बात आती है तो आप सभी को पता है कि पाकिस्तानी आर्मी का क्या हाल हुआ है। और भारत के साथ इन्होंने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, एक लड़ाई इन्होंने नहीं जीती, परंतु पाकिस्तानी सरकार बोलती है कि सारे युद्ध हम ही जीते थे। अब हुआ क्या है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में युद्ध हो रहा है, वो आप सभी को मालूम है। अब इसी बीच इंडियन आर्मी इजराइल के अंदर घुसती है इस लड़ाई के बीच में ही और अपने एक सैनिक को सफलतापूर्वक रेस्क्यू करके वापस आ जाती है। अब आप सभी कहोगे कि भारतीय आर्मी इजराइल में कहां से पहुंची, तो आप सभी को बता दूं कि इंडियन आर्मी यूएन के पीस कीपिंग मिशन को लेकर इजराइल और जो लेबनान है उसके बॉर्डर के ऊपर तैनात रहती है। और इसका एक ही मकसद है कि कॉन्फ्लिक्ट जब भी होती है तो इससे आम नागरिकों की रक्षा करना। और इसी कारण से इंडियन आर्मी के जवान इजराइल और लेबनान के बॉर्डर के ऊपर तैनात हैं और यही जवान इजराइल